जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से 3 आतंकियों और उनके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एक एनकाउंटर की जांच के दौरान सुरक्षा बल ने लश्कर ए तैयबा के एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। इस दौरान जवानों ने 3 आतंकियों और उनके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए सहयोगियों में एक महिला भी शामिल है। असम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लगातार बारिश की वजह से तमुलपुर, मोजाई, नगाव जिलों में कई सड़कें और पुल टूट चुके हैं। कई रेलवे स्टेशनों पर पानी भर गया है। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर खार्किव से पुतिन की सेना को खदेड़ने का दावा किया। पिछले कई दिनों से शहर पर कब्जे के लिए वहां भीषण जंग चल रही है, जिसका जेलेंस्की की सेना की तरफ से वीडियो जारी किया गया, जिसमें खार्किव के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर कहर बनकर टूटती दिखी। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सैनिकों को निशाना बनाकर आसमान से ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। इसके बाद वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए और हर धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता दिखा। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में यूक्रेन की सेना ने एक इमारत के पास भी बमबारी की। धमाके की वजह से वहां आग और धुएं का बवंडर उठता दिखाई दिया। धूल और धुएं का गुबार छटा तो वहां मौजूद कुछ रूसी सैनिक जान बचाने के लिए उस इमारत में घुस गए, लेकिन तभी जेलेंस्की की सेना ने उन्हें निशाना बनाने के लिए वहां एक और बम गिरा दिया। इसके बाद हर तरफ धुआं छा गया। इस हमले में उस इमारत का एक हिस्सा भी धराशायी हो गया। इसी तरह यूक्रेन ने खार्किव के एक दूसरे इलाके में पुतिन की फौज को निशाना बनाकर हमले किए, जिसके बाद वहां मौजूद रूसी सैनिक जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। लेकिन इन हमलों में पुतिन की सेना के कितने सैनिक मारे गए, इसकी जानकारी नहीं दी गई। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों के बाद रूसी सेना ने खार्किव शहर के पास मौजूद एक कल्चरल सेंटर को रॉकेट से निशाना बनाया, जिसमें उस कल्चरल सेंटर की 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। या यूं कहें कि रॉकेट से हुए हमले की वजह से पूरी इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। जो वीडियो सामने आया उसमें हमले के बाद वहां से धुआं निकलता दिखा। देखने से ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही इस इमारत को निशाना बनाया गया था। इस दौरान वहां मौजूद फायर ब्रिगेड के कई लोग पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस वक्त इमारत पर रॉकेट से हमला हुआ था उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन बेसमेंट में होने की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और वहीं अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे हुए यूक्रेन के 250 से ज्यादा घायल सैनिकों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। और वहां पर जारी भीषण जंग के बीच रूस की सेना इस बात के लिए तैयार हो गई है कि वो घायल सैनिकों को वहां से निकलने देगी। जिसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से यूक्रेन के गंभीर रूप से घायल सैनिकों को निकाला जाने लगा। बताया गया कि 10 से ज्यादा बसों में यूक्रेन के 250 से ज्यादा घायल सैनिकों को वहां से निकालकर दूसरी जगहों पर ले जाया गया। इस दौरान अपनी बख्तरबंद गाड़ियों में रूस की सेना भी उस काफिले के साथ रही। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में यूक्रेन के घायल सैनिकों के स्टील प्लांट में फंसे होने की बात कही जा रही है। साथ ही प्लांट के अंदर यूक्रेन के वो सैनिक भी मौजूद हैं जो रूसी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। यही वजह है कि रूसी सेना ने पूरी निगरानी में यूक्रेन के सिर्फ उन्हीं सैनिकों को बाहर निकलने दिया जो बुरी तरह जख्मी थे। इस बीच जेलेंस्की ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से घायल सैनिकों के निकाले जाने पर खुशी जताई। यूक्रेन ने लुहांस्क में रूस के कुछ टैंकों पर हमले का वीडियो जारी किया। बताया गया कि जेलेंस्की की सेना सिवर्स्की दोनेट्स नदी को पार कर रही थी, तभी उन्हें वहां रूस की फौज के कुछ टैंक खड़े नजर आए, जिन्हें यूक्रेन के सैनिकों ने निशाने पर ले लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि सिवर्स्की दोनेट्स नदी के आसपास के इलाके में दुश्मन के कई टैंक खड़े थे, जिन्हें यूक्रेन की फौज के तोपखानों से एक एक कर उड़ा दिया गया। हरे भरे इलाके में जहां तहां खड़े टैंकों पर जैसे ही जेलेंस्की के सैनिकों की नजर पड़ी, उन्होंने उन पर हमला बोल दिया। वहां अच्छी खासी संख्या में पेड़ और झाड़ियां होने की वजह से कहीं कहीं आग भी लग गई। ऐसे में वहां से धुआं उठना शुरू हो गया और पुतिन की सेना के उन टैंकों के साथ उन पेड़ों को भी काफी नुकसान पहुंचा।